उसके बाद आप अंधाधुंध पैसा छाप सकते हैं। कारण बताऊं क्यों? हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। आज फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं, जो है कि अगर हमारा रेस्टोरेंट किसी मेन रोड पर है, बाईपास पर है, या ऐसी जगह है जहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन पास होता है, तो उस जगह पे हम हमारे कस्टमर को अपने पास कैसे बुलाएं। तो आज इसी मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे एंड आप कुछ पॉइंट सोचेंगे कि हाँ, ये पॉइंट भी इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमें पता नहीं था, और उससे आपकी सेल है ना इंक्रीज भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। स्टार्ट। तो गाइस, आप लोगों को मैं पहला पॉइंट बताता हूं। जैसे कि आप लोगों का एक आउटलेट है, बाईपास पे बना है, मेन रोड पे बना है, जो भी है आपका आउटलेट, उसके सब समझते जाइएगा, मैं आपको कंटेंट बताते जाता हूँ। जैसे मान लो मेरा एक आउटलेट है, ये मेन रोड है, ऐसा जा रहा है, यहाँ कोने यहाँ पे एक मेन रोड पे मेरा आउटलेट बना हुआ है, उसके आगे मैंने बहुत बड़ा सा बैनर लगा रखा है अपने आउटलेट के नाम का, है ना, और लोग निकल रहे हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जब पासिंग वे होता है तो वो लोग क्या है, बहुत स्पीड में जा रहे आ रहे होते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो टर्न होकर आपके आउटलेट का नाम पढ़ेंगे। अगर पढ़े भी लिया, उन्हें अच्छा भी लगा, तो आपको लगता है कि वो लोग रुकेंगे? क्योंकि एक ट्रैवलिंग ऐसा टाइम होता है ना कि इंसान ये सोच के चलता है कि मेरा समय बचे, एंड है ना, उसी के लिए आपने, अगर आप आउट दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसी जगह ट्रैवल करते होंगे, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, जो लग्जरी आउटलेट होते हैं, जब बहुत बड़े बड़े आउटलेट होते हैं ना, वो जो अच्छी इनकम कर रहे होते हैं, उनकी मार्केटिंग टेक्निक देखना। उन्होंने एक बड़ा सा पोल लगाया होगा, उस पर उनका आउटलेट का नाम ऐसे नहीं होगा, आउटलेट ऐसा है, रोड ये है, पर वो ऐसे लगाते क्यों? क्योंकि गाड़ी इधर से और इधर से आती है, तो उन्हें वो नाम विजिबल हो, उससे उनको समझ में आए कि हाँ, यहाँ पे एक आउटलेट आने वाला है। वो पोल भी बहुत ऊंचा लगाते हैं, जिससे क्या है कि गाड़ी अगर यहीं सामने आके पड़ेगा, गाड़ी में ब्रेक एकदम थोड़ी ना लगते हैं, तो वो थोड़े दूर से पड़ लेगा, तो वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्लो करके आपके यहाँ लेकर आएगा। क्योंकि वो चीज क्या है, आपकी मार्केटिंग है। अगर आप, वो लोग अगर नाम पढ़ पा रहे हैं, मतलब कि हाँ भाई, रास्ते से मुझे आउटलेट दिखा और ये आउटलेट अच्छा है, हम यहाँ जा सकते हैं, इस तरीके से मार्केटिंग होती है। आपने देखा होगा, जैसे कि आप मेन रोड पर जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि आजकल तो बड़े बड़े आउटलेट है, लाइक मैकडी वगैरह, वो भी बाईपास पे खुल गए हैं, तो वो भी ऐसे करके एरो करके अपना आउटलेट का नाम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि कस्टमर को आउटलेट दिखेगा तभी तो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर आपका आउटलेट ऐसा है जहां पे आप चाय सेल करते हैं, या आपका नाश्ता पॉइंट, क्योंकि क्या होता है कि हम रेस्टोरेंट भी लेके बैठे हैं ना, तो चाय एक ऐसी चीज है ना जिसके लिए इंसान ब्रेक लगा ही लेता है। एंड मोस्टली ट्रेवल में अगर इंसान का ब्रेक चाय का ज्यादा लगता है, खाने का बाद में लगता है। कभी कभी क्या होता है, चाय के लिए ब्रेक लगता है और कुछ खा लेता है इंसान, ये भी होता है। तो हमें चाय से कस्टमर जो होता है वो ग्रोथ होती है, इंक्रीज होती है, तो उसको कैसे अट्रैक्ट करें? तो पता है, कोशिश करें। देखो, हमारा अगर बहुत अच्छा आउटलेट का लग्जरी बना रखा है हमने, तब भी कोई मतलब नहीं है अगर वो चाय का काउंटर जो है वो विजिबल नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो चाय है, स्टॉल है, काउंटर है, आप किस तरीके से शॉप रखना चाहते हैं, ये चाय है ना, जो एंट्रेंस पे, मतलब आपको जो पूरा आउटलेट है ना, आपका जो आउटलेट है ना, उसके बाहर चाय का काउंटर हो, एंड वो चाय है ना, जैसे गाड़ी से पासिंग बाय में दिख जाए कि यहाँ चाय मिलती है। क्योंकि चाय के लिए इंसान ब्रेक लगाता है, और चाय ट्रेवलिंग में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है उनके लिए। फिर वो आपके यहाँ कुछ खा ले तो और अच्छी बात है। तो चाय को अंदर ना रखते हुए चाय का एक स्पेशल काउंटर बाहर लगा के रखें। उससे क्या होता है, हमारी इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रैवलिंग में सबसे अच्छी इनकम का सोर्स होता है चाय। चाय के बाद फिर मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूँ। अगर आप कुछ नाश्ता सेल करते हैं, लाइक पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी, या कुछ ऐसे आइटम सेल करते हैं जो नाश्ते वाले होते हैं, जिसे खाने के लिए इंसान ब्रेक मारता है, या स्नैक्स की तरह जो आप स्नैक्स सेल करते हो, तो कोशिश करें कि है ना, आपका जो ये जो डिशेस है, लाइक पोहा, जलेबी, नाश्ता जो होता है ना, नाश्ता, वो है ना, इंसान पता है कैसे खाता है? यहाँ से रोड से जा रहा है, अगर आपके आउटलेट पे वो चीजें सामने दिख रही हो तो वो रुकता है। मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, चीजें प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकती है, बट मेरे एक अंडरस्टैंडिंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अगर किसी गाड़ी से मैं जा रहा हूँ, तो मुझे वो नाश्ता दिखना चाहिए। हाँ भाई, इनके यहाँ नाश्ता है, इनके यहाँ नाश्ता मिल जाएगा, ओ इनके यहाँ तो समोसे भी रखे हैं, तो मैं जाऊंगा उस जगह पे खाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे यार वो चीज बाहर से दिख गई। क्योंकि आपने अगर देखा होगा, मेन रोड पे है ना, जो ज्यादातर नाश्ता वगैरह सेल करते हैं, जिनकी बहुत अच्छी सेल होती है, उनके जो काउंटर्स होते हैं ना, वो विजिबल होते हैं। मतलब अब आप मेन रोड पे चलते चलते भी देख सकते हो क्या नाश्ता रखा है। या तो वो पता है, अगर उनका दुकान ऐसी भी तो वो ऐसे करके लगा देते काउंटर, या फिर अगर
ओपन रखो, ओपन। ऐसा नहीं रखो कि आपका एक कांच का गेट है उसके अंदर वो आ रहा है, एक पैकिंग कर रखी है उसके अंदर वो आ रहा है। वो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाएं उस जगह पे एंड मतलब आप खुद एक्सपीरियंस करें। आप अगर बाईपास वगैरह पे जाते हो तो आपको खुद पता होगा कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो पता है देखो, ट्रैवलिंग में क्या होता है, इंसान अपना टाइम बचाता है। वो नहीं होगा कि रुकेगा फिर अंदर आके देखेगा कि ये नाश्ता है कि नहीं। और आपका आउटलेट अगर इतना फेमस है तो बात अलग है, बाकी अगर आप आउटलेट को फेमस करना चाहते हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि पता है क्या होता है, ट्रैवलिंग में अगर इंसान एक बार आपके खा के गया है ना, तो ट्रैवलिंग में दूसरी बार भी ट्रैवलिंग पे आता है ना, तो अपने साथ और भी 4 लोगों को लेकर आता है। तो वो मार्केटिंग होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि नाश्ता वगैरह जो हो वो विजिबल हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आपका जो आउटलेट है, लाइक आपकी स्पेशलिटी को कस्टमर को पहले ही दिखा देना है। लाइक अगर आप चाय सेल करते हैं, है ना, या न कुछ जो आपकी स्पेशलिटी है वो आउटलेट के बाहर ही लिखी होनी चाहिए। क्योंकि यार सिटी में क्या होता है, हमें और आपको किसी न किसी को पता होता है कि इस आउटलेट में क्या फेमस है, ये क्या अच्छा मिल जाएगा। पर बाहर वालों को नहीं पता। आपके आउटलेट हमेशा ट्रेवलिंग करने वाले आ रहे हैं तो वो नए कस्टमर ही होंगे। 99.9% वो नए कस्टमर होंगे। तो कोशिश करें कि भैया हम है ना अपनी स्पेशलिटी को बाहर लगाए। इवन पता है लोग चाय नाश्ते के अलावा आपने आउटलेट में वॉशरूम भी होते हैं ना, उसका भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ट्रेवलिंग में इंपॉर्टेंट 2 चीज़ क्या होती है, चाय नाश्ता और वॉशरूम। अगर आपने ऐड कराई कि भाई हमारे यहाँ अच्छा वॉशरूम है, क्लीन वॉशरूम है, या एयर कंडीशन वॉशरूम बहुत सब चल रहा है आजकल, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्या होती है, लोग पहले से बाहर एरो बना के, एंगल बना के या आइकॉन बना के जो भी होता है उससे वो बताते हैं, या फिर वो लिख देते हैं कि क्लीन वॉशरूम अवेलेबल। तो उससे क्या होता है, कस्टमर रुकते हैं कि यार भाई यहाँ वॉशरूम अच्छा है या वॉशरूम है, तो रुकते हैं। उसका चाय नाश्ता फिर सेकेंडरी हो जाता है, और चाय नाश्ता होता ही होता है फिर। क्योंकि कोई आएगा रुकेगा तो चाय नाश्ता करेगा ही करेगा, खाएगा भी सही। तो ये क्या होता है, अपनी मार्केटिंग हुई, कस्टमर को रोकने का तरीका जो आपको यूज करना है। आपको अपनी चीजें दिखानी है हमारे आउटलेट में क्या है। अगर आपके यहाँ रूम है, आप होटल भी लेकर बैठे हो, साथ में ऊपर 2 रूम भी है, तो क्या वो रूम है ना, रूम्स अवेलेबल लिखो बाहर, पता लगेगा ना। आप चीजें रखोगे आपके पास तो नहीं। क्योंकि क्या होता है, ट्रेवलिंग में इंसान पढ़ के ही समझ पाता है बिजनेस में क्या क्या है। भले आपकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बनी हो, नहीं समझ में आता ऐसे। ट्रेवलिंग में चीजें क्या होती है, दिखेगी तो बिकेगी, और दिखेगी तो रुकेगी, मतलब गाड़ी तभी रुकेगी। ये आपका एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हुआ। तो हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप ये चीज कर सके तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट हाँ, ये एक्सपेंसिव भी है, या ये चीज करने के लिए थोड़ी मेहनत भी है। मैं नहीं बोलता कि कंपलसरी ये करना, बट हाँ अगर ये पॉइंट आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो है कि आपने देखा होगा रोड पर ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ियां चलती है, बसेस चलती हैं। अगर आप चाहें तो आप उनसे डील कर ले, लाइक उनके जो नाश्ता करने के लिए गाड़ियां रुकती है वो आपके यहाँ रुके। जो डीलिंग आपने देखी होगी वो बहुत से आउटलेट करते हैं। अगर आपने उसको कुछ महीने या कुछ साल मतलब चला ली, उसके बाद आप अंधाधुंध पैसा छाप सकते हैं। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं इंदौर टू भोपाल ट्रेवल करता हूँ। रास्ते में कहीं बस रुकी एंड मैंने उस जगह पे नाश्ता करा। अब अगर मैं अपने बस के अलावा भी किसी फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर रहा हूँ, अलग से गाड़ी से किसी से भी, तो मैं नाश्ता करने वहाँ रुकूंगा। क्योंकि मुझे उस रोड पे ज़्यादा जगह नहीं पता कहाँ अच्छा मिलता है नाश्ता। तो मैं बोलूँगा मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ चलते हैं। मेरे साथ 4 लोग गए, 4 में से एक को भी पसंद आया तो वो एक रिपीट लेकर गया। इससे क्या होता है, माउथ माउथ मार्केटिंग भी होती है, रिपीट मार्केटिंग भी हो रही है, एंड आपकी जो सेल है, जिसका पैसा आपने इधर लगाया वो इधर निकल गया। हाँ, इंदौर भोपाल बाईपास पे मेन जो आउटलेट्स फेमस है, आपको पता, अगर आप इंदौर भोपाल के एरिया से रहते हैं तो आपको भी पता होगा, वहां पे सारे वही आउटलेट फेमस है जिनमें बसेस रुकती है। आपको पता होगा, कुछ है डोडी में है, कुछ देवास में है, कुछ सोनकच्छ में है, आष्टा में है, भोपाल से, हर जगह कुछ आउटलेट ऐसे हैं जो फेमस है और जहाँ गाड़ियाँ रुकती रुकती है नाश्ता करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस जगह पे बसेस रुकी है पहले, या बसेस अभी रुकती है, एंड उस जगह पे कस्टमर रिपीट जाते हैं, सेल इंक्रीज हो रही है। तो यही तो मार्केटिंग होती है, आपको भी तो यही करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मेरे जो पॉइंट है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।